देखिए, राहुल गांधी जी कुली बने या पंचर बनाए या ट्रक पे जाके कपड़ा मारें या जाके किसानी करें, ये सब वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जनता ने उनको उस लायक बना दिया। नहीं तो राहुल गांधी का तो इतिहास है, इनके बाबा दादा परदादा भाई प्रधानमंत्री, मतलब सर्वोच्च पद पे थे वहां पर जनता के बीच में जनता से घुल मिल गए, बिल्कुल एकदम कह रहे कि आप और हमें कोई अंतर नहीं है। तो कुछ जनता का सॉफ्ट कॉर्नर राहुल गांधी के प्रति लग रहा है इस बार क्या? कभी चांदी के चम्मच से खाना खाने वाले लोग अपने महल से बाहर नहीं निकलते थे, अपने महलों से बाहर नहीं निकलते थे। और आज इनको पता है कि क्या नाम है, अगर हमें क्या नाम है, अगर इस बार अगर नहीं निकलेंगे तो इनको पता है क्या नाम है, हमें जाना पड़ेगा। ये बहुत मजबूरी में निकल रहे हैं, मजबूरी में, नहीं तो कहाँ निकलते थे ये? कभी देखा है 14 से पहले निकले थे? नहीं निकले। बस शाम हो जाएगी, खत्म नहीं होगा। देखिए, मोदी जी जब से आए हैं पर डे पर घंटे 37 किलोमीटर सड़कें बन रही है और गांव-गांव तक महिलाओं को शौचालय की व्यवस्था मोदी जी ने गांव-गांव तक करा दी है। गांव-गांव तक आवास, गांव-गांव तक सिलेंडर, और तो और गरीब किसानों को 6,000 रुपए सालाना, और यूरिया डाई की जो कीमतें थे आज भी एकदम डाउन है। और देशों में जाके देख लो 900 रुपए। माहौल बदला है, कहीं ना कहीं सियासत और ज़्यादा गर्म हो गई है। राहुल गांधी कह रहे कि देखिए हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता को समझते हैं, कूली बन गए हैं कि ताकि कूलियों की तकलीफ समझ में आए उनको। तो क्या जनता के मन में वाकई में आया कि देखिए राहुल गांधी हमारे बीच में तो हमारे नेता हो गए हैं? देखिए, राहुल गांधी जी कुली बने या पंचर बनाए या ट्रक पे जाके कपड़ा मारें या जाके किसानी करें, ये सब वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जनता ने उनको उस लायक बना दिया। नहीं तो राहुल गांधी का तो इतिहास है, इनके बाबा दादा परदादा भाई प्रधानमंत्री, मतलब सर्वोच्च पद पे थे राजनीति की, तो इनको कोई ज़रूरत नहीं थी। ये तो हवाई जहाज़ में भी जाते थे, बर्थडे मनाते थे, हवाई जहाज़ में सोना होता था, हवाई जहाज़ में रात दिन कटती थी, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाई किया, इंग्लैंड में, ब्रिटिश में। तो इन्हें क्या पता जनता क्या है, जनता के ऊपर क्या बीत रही है। इन्होंने जब ख्याल आया, जब जनता ने इनको इस लायक बना दिया। अगर ये कुली बने हैं तो इनको नंबर लेना चाहिए, नंबर बिल्ला 786, और इन पे यही सूट करेगा। और मैं कहना चाहता हूँ माननीय राहुल गांधी जी, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी कॉमेडी करते हो, बहुत अच्छे कॉमेडियन हो। आपसे बस एक उम्मीद थी कि आप अब जाके पंचर की दुकान खोलिए और पंचर रगड़िए, तब जाके जनता का दिल में थोड़ा बहुत प्यार आएगा, तो भले एक आध दो वोट दे दे। गांधी परिवार का भविष्य है, आप कह रहे हैं कि पंचर बनाइए। गांधी परिवार के ये एक अंतिम चिराग है जिसे जनता ने मन बना लिया है। कांग्रेस मुक्त भारत, जनता चाहती है कि अब कांग्रेस मुक्त भारत कर देना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि कांग्रेस का मेन मकसद है भारत को तोड़ो। अभी आपने देखा होगा कांग्रेस के एक नेता हैं रणदीप सुरजेवाला, इन्होंने हरियाणा में कहा कि जो बीजेपी को वोट देता वो राक्षस है। हाँ, उन्होंने मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी बयान दिया राक्षस है, मतलब हम लोग वोट दिए हैं मोदी जी को तो हम राक्षस हैं। और ये कांग्रेस के नेता कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, सेना सबूत मांगते हैं, और सीवीएम है कि ईवीएम हैक हो जाती है। जब सीबीआई ईडी भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करती है तो कहते हैं ईडी सीबीआई बिकी है। तो मतलब इनको विश्वास किस चीज़ पे? और जब बुरहान वानी मरता है तो उसकी बरसी मनाते हैं ये लोग, जब अफजल गुरु मरता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है और जेएनयू में नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, और उसी को कन्हैया कुमार को ये पार्टी में शामिल कर लेते हैं। तो इनका जो एजेंडा है वो जनता जान चुकी है और जनता साफ साफ देख रही है। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो कांग्रेस है, अभी उदयनिधि स्टालियन ने सनातन के खिलाफ जो जहर उगला, एक भी कांग्रेस का नेता आके ये नहीं कहा कि इन्होंने गलत बयान दिया है। तो कांग्रेस की जो मंशा है वो सनातन को समाप्त करने कह रहे हैं ना, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अब व्यक्ति की आज़ादी है तो भाई किसी के धर्म को गाली दोगे? किसी को धर्म को समाप्त करने की बात कौन सिखाता है? अब व्यक्ति की आज़ादी है तो मतलब किसी का गला उतार दोगे? नवनीत राणा ने जब बयान दिया था और जब ये कहीं ना कहीं भाजपा के खेमे से कुछ ऐसे बयान आते हैं, वहां तो सड़कों पर उतर आते हैं कि देखिए ये स्थिति है जी। अगर आपने टी राजा का बयान देखा होगा, नुपुर शर्मा का बयान, इस पे तो हाँ, उन वक्त तो ये छाती पीट रहे थे कि मोदी 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 तुम करवा रहे हो। और तो और जब एक हमारे भोपाल की सांसद हैं
वो कुछ बयान दे देते हैं तो उन पे छाती पीटने लगते हैं, लेकिन जब इनके कुनबे में कोई गलत करता है तो ये मौन व्रत धारण कर लेते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी मानसिकता क्या है, ये चाहते क्या है। और काम की बात करोगे आप मोदी जी की, तो मैं मोदी जी का काम गिनाने लग जाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, खत्म नहीं होगा। देखिए मोदी जी जब से आए हैं पर डे पर घंटे 37 किलोमीटर सड़कें बन रही है, और गांव-गांव तक महिलाओं को शौचालय की व्यवस्था मोदी जी ने गांव-गांव तक करा दी है। गांव-गांव तक आवास, गांव-गांव तक सिलेंडर, और तो और गरीब किसानों को 6,000 रुपए सालाना, और यूरिया डाई की जो कीमतें थे आज भी एकदम डाउन है। और देशों में जाके देख लो 900 रुपए की यूरिया की बोरियां। लेकिन कांग्रेस कहते हैं कि ये हमारा ब्रेन चाइल्ड है, हमारे सपने थे, हम इन्हें कहीं ना कहीं पटल पर लेके आए थे, आज मोदी जी कर रहे हैं लेकिन हमारा क्रेडिट है। देखिए सपना इन्होंने कहा महिला आरक्षण पे, सपना इनका कांग्रेस का। मैं पूछना चाहता हूं, जब इन्हें महिला आरक्षण का प्रस्ताव आया था तो एचडी देवेगौड़ा 1996 में उस प्रस्ताव को संसद भवन तक भी नहीं ले गए। ये तो 1997 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पेश किया था, और इसको पूर्ण कानून बनाने का काम मोदी जी किया। तो इनका श्रेय कौन देगा? ये तो कांग्रेस को जानते हो आप भी, कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस हर चीज़ पे क्रेडिट लेती है, और कोई भी देश में अच्छा काम होता है तो उस पर ये नफरत बांटने लगती है। तो कांग्रेस से मैं यही उम्मीद थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना हम देशवासियों का संकल्प है, और जब तक हम लोग कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बना देंगे तब तक हिंदुस्तानियों का सपना ना पूरा होगा, ना हिंदुस्तान विकसित भारत बन पाएगा। कैसे? विकसित भारत का सबसे बड़ा रोड़ा कोई है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस नहीं चाहती भारत विकसित भारत बने। कैसे बनाएंगे? राहुल गांधी और तमाम जो विपक्ष के नेता वो कहते हैं कि दक्षिण के जो लोग हैं उन्हें असल मुद्दों पे वोटिंग करना आता है। भाजपा दक्षिण भारत मुक्त हो रही है और कांग्रेस का वहां से उदय हो रहा है, वापस से पूरे भारत में कांग्रेस का राज। देखिए जब अटल बिहारी वाजपेयी ने सत्ता संभाली थी तो उस समय हमारी विदेशी मुद्रा भंडार 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, 1 मिलियन अरब डॉलर था, और आज वही 600 मिलियन अरब डॉलर हो चुका है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है और इकोनॉमी है इस समय जो हमारी 2 ट्रिलियन थी। कांग्रेस को कैसे मुक्त करेंगे? कांग्रेस मुक्त भारत कैसे होगा? देखिए ऐसे होगा, इतनी बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, पूरे विश्व में नाम है इसका कि हाँ भारत में लीड करने वाली आज़ादी के बाद में कांग्रेस ही कांग्रेस दी। देखिए कांग्रेस मुक्त भारत ऐसे होगा कि भारत का करके बंटवारा अब ये भारत जोड़ेंगे, भारत का करके बंटवारा अब ये भारत जोड़ेंगे, जिन्ना जीता नेहरू हारा अब ये भारत जोड़ेंगे, धारा 370 लाकर आग लगाई घाटी में और मोमिन ने पंडित को मारा अब ये भारत जोड़ेंगे, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे खूब लगाए थे गंवा दिया फिर तिब्बत सारा अब ये भारत जोड़ेंगे, मंदिर टूटी बनी मस्जिद तब ये खामोश थे और कहाँ था तब ये भाईचारा अब ये भारत जोड़ेंगे। तो भारत जोड़ो ये नहीं है भारत तोड़ो। आपने कांग्रेस मुक्त की बात की तो कांग्रेस मुक्त मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे देश की जनता कह रही है। और आप जो साउथ की स्टेट की बात कर रहे हो तो मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कांग्रेस जहाँ से चली गई वहाँ कभी नहीं आई, केरला में नहीं आई, ठीक है, भले उसके चाहने वालों की सरकार है लेकिन कांग्रेस नहीं आई। मणिपुर में कांग्रेस चली गई, अब नहीं आने की, ठीक है। कर्नाटक की बात रही तो कर्नाटक में चलो भूले बिसरे जनता ने इन्हें चुन लिया तो बहुत बहुत इनकी बधाई है, लेकिन जो इन्होंने वादा कर्नाटक में किया वो वादा नहीं पूरा किया। लेकिन मुझे लगता है अगर हिंदुस्तान की जनता समझदार है, भारत की जनता, तो वो खुद समझदार है और निर्णय लेने लायक है कि कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देना है। सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस को वोट न देने का, क्योंकि कांग्रेस की हमेशा दोस्ती पाकिस्तानियों से रही, चीनियों से रही और आतंकवादी कंट्रियों से उठ बैठती इनकी। चलिए ठीक है, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मान लेते चले कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी वो वाला दम नहीं रहा, कांग्रेस में कहीं ना कहीं कमजोर हो गई है, लेकिन यहाँ तो अब 28 दलों का अलायंस हो गया, 28 दलों में कई राज्यों में सरकारें हैं, इतने बड़े बड़े चेहरे अगर नाम गिनाओ तो आपको भी मालूम है महाराष्ट्र से लेके दिल्ली की लेके पश्चिम बंगाल तमाम कांग्रेस के साथ में है। ये गठबंधन तो कहीं ना कहीं दावा कर रहा है कि उखाड़ के फेंक देंगे मोदी को। अच्छा आप एक बात बताइए, जितने भी भाई यहाँ पे खड़े हैं मुझे एक बात बताइए, आपको देश में बहुमत की सरकार चाहिए या अल्प बहुमत की सरकार चाहिए? बताइए। बहुमत की सरकार रहेगी तो वो सरकार फैसले लेती है, स्ट्रांग फैसले जो देश हित में होती है। और जो ये 36 और 40 दलों का इन्होंने गठबंधन किया घमंडिया ने, मैं इससे कह रहा हूँ कभी कहेंगे राहुल गांधी मैं पीएम बनूंगा, केजरीवाल कहेंगे मैं बनूंगा, केसीआर कहेंगे मैं बनूंगा, नीतीश कुमार कहेंगे मैं बनूंगा, अखिलेश यादव कहेंगे मैं बनूंगा, ममता बनर्जी कहेंगे मैं बनूंगा, उद्धव ठाकरे कहेंगे मैं बनूंगा। तो भैया एक एक दिन मैं बनूंगा, तू मैं तू, यही चलता रहेगा इनका। आखिर में डिक्लेयर होगा भैया कौन बनेगा पीएम कौन क्या। तो ये जिस दिन आगे जैसे जब यूपीए की सरकार 2004 से 2009 तक थी तो उस समय जो रेल मंत्री थे लालू यादव थे, तो लालू यादव ने एक घोटाला किया था, जमीन दो नौकरी लो, और उस समय जो उनकी भर्ती की थी रेलवे में, वो भर्ती हुई थी कि आपको
मतलब पक्के नहीं थे, वो जो कर्मचारी थे डी ग्रुप के वो पक्के नहीं थे। जब ज़मीनें इनको रांची, भोपाल, ना जाने कहाँ कहाँ, जयपुर में ज़मीनें मिल गई, तब इनको पक्का कर दिया। जब सीबीआई ने ये मामला उनके संज्ञान में आया तो सीबीआई ने कहा ये तो कोई विज्ञापन ही नहीं निकाला था। तो जब यूपीए की सरकार आ जाती है भ्रष्टाचार अपने चरम पे रहता है और आतंकवादियों का गढ़ भारत बन जाता है। आतंकवादी यहीं पैदा होने लगते हैं, यहीं बनते हैं, यहीं बम धमाके होते हैं। और जब तक ये कांग्रेसी थे इन्होंने हमेशा भारत को विकास तो किया नहीं। भारत में कहते थे हम खाएंगे तुम खाओ मौज लो, और भारत आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था, उस समय दुनिया की सबसे अमीर महिला सोनिया गांधी जी थी। तो भैया सोनिया को अमीर बनाना या भारत को अमीर बनाना, हमें बताओ। राहुल को अमीर बनाओगे या देश के आम नागरिकों की, प्रति व्यक्तियों की आय बढ़ाओगे, भारत की इकोनॉमी बढ़ाओगे। अभी अमेरिका आया था तो भारत में 600 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने के प्रस्ताव रखा, और कितने इन्वेस्टर आके यहाँ इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। तो भाई साहब इस समय देश की व्यवस्था जो है मोदी ही संभाल ले, और मोदी जैसा नेता ना कभी मिला था ना ही मिलेगा। और हमारे बहुत हमें गर्व होता है कि हम महाराणा प्रताप के विषय में पढ़े तो उनको देखे नहीं थे, शिवाजी के बारे में पढ़े तो उनको नहीं देखा, मोदी जी को देखा भी और उनके कार्यकाल को देख रहे। ये बहुत मुझे गर्व हो रहा है कि मोदी जैसा नेता भारत को क्या पूरी दुनिया को मिलना चाहिए और दुनिया को तरक्की करनी चाहिए। राहुल गांधी में योग्यता नहीं है क्या प्रधानमंत्री बनने की? राहुल गांधी में योग्यता होती ना तो वो सांसद, उनको अमेठी की जनता दोबारा तिबारा चुनती रहती। कह रहे अमेठी की जनता असल मुद्दों पर वोट करना नहीं आता, उत्तर के लोगों को, दक्षिण के लोगों को आता है। तो दक्षिण के लोगों को आता है। तो इनसे एक बात पूछिए, दक्षिण के जो लोग हैं वो गाय की हत्या करते हैं, गौ माता की हत्या दिन दहाड़े कर देते हैं। तो क्या राहुल गांधी को ये जाके पूछना चाहिए दक्षिण के लोगों को कि गाय हमारे देश की माता है और हमारी राष्ट्रीय माता बनने भी वाली है? तो क्या राहुल कौन बनाएगा? भाजपा बनाएगी? भाजपा को बनाना पड़ेगा, भाजपा को मजबूर कर देंगे हम। भाजपा हम भाजपा से नहीं है, भाजपा को हम वोट दे के जिताते हैं। हम जो कहेंगे वो काम भाजपा। क्या बनाएंगे? भाजपा भारत में गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाएगी। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राष्ट्रमाता गाय? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं और राष्ट्रमाता हमारी गाय माता बननी जरूरी है जी। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, गांधी जी हमारे देश के बहुत बड़े महापुरुष हैं। गांधी जी का हम कभी भी एहसान नहीं उतार सकते, क्योंकि गांधी जी जो भी काम किया वो अच्छा ही किया देश के हित में। लेकिन जो उनके चाहने वाले थे, जो उनके साथ पीछे लगे थे, उन्होंने देश को लूटा। गांधी जी नहीं चाहते थे भारत का बंटवारा हो, लेकिन कांग्रेस के जो उस समय के लीडर थे वो चाहते थे भारत का टुकड़ा हो और हम भारत में शासन करें और भारत को टुकड़े टुकड़े कर दे। ये गांधी जी ने कभी नहीं चाहा। मैं गांधी जी के लिए इस चीज़ के मैं सपोर्ट करता हूँ गांधी जी का। नाथूराम गोडसे ने इसलिए गोली मारी थी कि कहीं ना कहीं देश का बंटवारा किया। देखिए, नाथूराम गोडसे ने जब गोली मारी तो उस समय गांधी जी कांग्रेस के कई नेताओं के संपर्क में आके पाकिस्तानियों को 65 करोड़ रुपए दे दिए, पाकिस्तानी को कश्मीर देने के लिए राजी हो गए थे। मतलब गांधी जी को पता नहीं कौन इतना टेम्परेचर प्रेशर डाल रहा था कि गांधी जी ऐसा करने वाले थे कि मेरे को लगता है कि कश्मीर उश्मीर सब दे देते, केरल उलल और गोवा हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सब पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता। इसलिए जरूरी हो चुका था जो भी नाथूराम गोडसे ने किया वो अपने विवेक बुद्धि पे किया, और उनको जो भी सजा मिली वो देश की जनता ने देखा और देश की अदालत ने देखा। तो मैं गोडसे की बात और गांधी की बात, ये किताबें लिखी है, लोगों को पढ़ना चाहिए इस पे जी। मैं आपको भी बताऊंगा, एक दो किताबें हैं महात्मा गांधी के बारे में कि कितना महान चरित्र थे महात्मा गांधी, वाकई में बहुत बड़े महान चरित्र थे। अच्छा, क्या लग रहा है आपको 2024 में इस बार राहुल गांधी बड़े एक्टिव हो रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, कभी करोड़ बाग में जाते हैं, कभी आपने देखा आनंद विहार, वहाँ पर जनता के बीच में जनता से घुल मिल गए, बिल्कुल एकदम कह रहे कि आप और हम में कोई अंतर नहीं है। तो कुछ जनता का सॉफ्ट कॉर्नर राहुल गांधी के प्रति लग रहा है इस बार क्या? कभी चांदी के चम्मच से खाना खाने वाले ये लोग अपने महल से बाहर नहीं निकलते थे, अपने महलों से बाहर नहीं निकलते थे, और आज इनको पता है कि क्या नाम है, अगर हमें क्या नाम है, अगर इस बार अगर नहीं निकलेंगे तो इनको पता है क्या नाम है, हमें जाना पड़ेगा। ये बहुत मजबूरी में निकल रहे हैं, मजबूरी में, नहीं तो कहाँ निकलते थे ये? कभी देखा है 14 से पहले निकले थे? नहीं निकले थे। और ये जब तक कांग्रेस मजबूत थी, जब तक कांग्रेस मजबूत थी तो पाकिस्तान भी मजबूत था। जब कांग्रेस कमज़ोर हुई पाकिस्तान भी कमज़ोर हो गया। ये गजब बात निकालिए, मजबूत हुई तो पाकिस्तान जब तक कांग्रेस मजबूत थी तो पाकिस्तान भी मजबूत था। जब कांग्रेस कमज़ोर हुई तो पाकिस्तान भी कमज़ोर हो गया। भारत और कांग्रेस के शासन की बात बता रहा हूँ, उसके टाइम की बात बता रहा हूँ। भारत और पाकिस्तान के नोटों का कागज़ एक ही कंट्री से आता था,
कंट्री का नाम ध्यान नहीं है। तो एक ही जगह से आता था, फिर बीजेपी की जो सरकार आती है उस कागज़ को बंद करती है, उस कागज़ को बंद करती है, फिर नोटबंदी करती है और पाकिस्तान की हालत ख़राब हो जाती है। कांग्रेस के टाइम में कभी पाकिस्तान कश्मीर मांगने वाला और बीजेपी के शासन में आटा हाँ,